बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ गोंदल ते अज असीं मौजूद हां इत्थे बार्सिलोना दे विच। बार्सिलोना दे विच बड़ी कम्यूनिटी अपनी पाकिस्तानियां दी। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्यूनिटी ऐसी कम्यूनिटी है जिहड़ी हमेशा पाकिस्तान वास्ते फील करदे ने, दर्द पाकिस्तान दा फील करदे ने, और पाकिस्तान दे हालात जिहड़े ने, मुआशी हालात होण और पाकिस्तान दे टैररिज्म दे हालात होण, जिस तरह दे पाकिस्तान दे हालात होण, ओवरसीज पाकिस्तानी इस तो बड़े अफेक्ट होंदे ने, बड़े मुतासर होंदे ने। साडे नाल मौजूद ने अपना मुदस्सर बाट साहब। इन्हां कोल पुछने अज ओवरसीज पाकिस्तानी जिहड़ा इस टाइम सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आया है, जिहड़ा हालिया फैसला वे ओहदे बारे की राय देंदे ने, किस तरह इस फैसले नूं देखदे ने। अस्सलाम वालेकुम बाट साहब, की हाल ने? ठीक हो? खैरियत है जी? वालेकुम सलाम। अच्छा बाट साहब, ये दसो कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा हालिया फैसला आया वे, इहदे विच तुहाडी की राय वे, की आखदे हो इस बारे? जी देखो जी, एज ओवरसीज मेरी जी राय है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया वे। कोई ऐसी गल नहीं कि जी बंदा कह सके जी उन्हें अपने को जी नवी कोई जी तबलीग की हो। ये देखो कि साडा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा, अगर असैम्बली जदों भी डिसोल्व होगी तो वो 90 दिन के अंदर अंदर उसका इलैक्शन होगा। अगर वो अपनी म्याद पूरी करेगी तो फिर 60 दिन का। जैसा कि ये तुहानू पता है कि डिसोल्व हुई असैम्बली तो 90 दिन का जोड़ा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ? देखो ये जो फैसला है ना, ये मिनॉरिटी तो भी थले टुर गया। साडी जी तादाद है पार्लीमेंट की 342 अरकान है। एक अंदाजे के मुताबिक उस टाइम तो सिर्फ 50 अरकान मौजूद सी, 300 बंदा ही उत्थे मौजूद नहीं है भी। ते तुसीं इहदे तो हिसाब ला लो, जिथे 40 या 50 बंदे दे साइन होण ते उन्होंने बंदा कहे कि यह जिहड़ा जी पार्लीमेंट ने पास किया। दूसरे पासे कोई भी गल होवे तां कहंदे जी ये मिनॉरिटी का फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा सिंगल जज भी हुंदा ना, उहदा फैसला जिहड़ा ओह कदे भी जिसले ओह सो मोट होवे उहदे ते तुसीं जिहड़ा ना अपील भी नहीं कर सकदे। ओह फिर भी 3-2 का फैसला वे। इसके बावजूद भी है जड़ियां मुख्तलिफ जड़ियां ने 6 कंडे इस्तेमाल करते हैं पे ते अपनी जड़ी सिर्फ 342 की जड़ी तादाद है उहदे सिर्फ 42 बंदियां दे साइन है ते कहंदे ने जी ये पार्लीमेंट दा जड़ा वे बहुत। लेकिन क्या तुसी समझदे हो कि जिस तरह के हालात चल रहे ने और एक सुप्रीम कोर्ट दी और पार्लीमेंट दी आपस विच जड़ी बन गई है आपस विच, क्या ये फैसले ते अमल दरामद तुहानू हुंदा नजर आ रहा जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया? देखो जी इस टाइम जी मौजूदा सूरत हाल तुहाडे सामने इहदे मुताबिक ये काफ़ी प्रॉब्लम मतलब हमारे पासे जाए दी 3-4 दिन रह गए ने। उहदे अंदर अंदर इन्हां जिहड़ा 21 जिहड़ा अरब रुपया वे अगर एक किस्तां च रिलीज नहीं करदे तो उहदे बाद जिहड़ियां ने नवीं जिहड़ी साडे मुल्क च जिहड़ियां ने ओह किस्म दी खाना जंगी शुरू हो जावे दी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क च दुनिया ते वे ओह मुकदमा अदारा हुंदा है ते ओह एक जज दे फैसले दी भी वैल्यू हुंदी है। ते फिर 3-2 दी है, लेकिन इहदे नाल करके मुल्की हालात वैसे ही बहुत ज्यादा खराब ने ते मजीद खराब करन दे ते हकीकत च मुल्क च इंतशार फैलाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पता है कि असीं किसी भी तरीके नाल इलैक्शन। ओवरसीज जिहड़े पाकिस्तानी ने ये दसो कि वो की फील करते हैं, क्या वो इस फैसले के हक विच ने, वो चाहते हैं इलैक्शन होण और जिहड़ी भी पार्टी अक्सरियत चाहे वो हुकूमत बनाए? इस बारे ओवरसीज दा की ख्याल? जी देखो जी, ओवरसीज होवे या पाकिस्तानी होवे, इहदा अवाम दी जिहड़ी है वो राय ओही हमेशा पूरी दुनिया ते जिहड़ी है वो तसव्वुर कीती जांदी है। ये कहंदे ने कि वी अवाम साडे नाल है, ओ खान साहब कहंदे जी उन्हां नाल। इहदा बेहतरीन नाल है इलैक्शन कराओ, जिहड़ा विन करे वो पाकिस्तानी कौम दी नुमाइंदगी करे। अगर इलैक्शन हो जाता है 14 मई नूं तो क्या तुसीं समझदे हो कि पाकिस्तान दे हालात बेहतर हो जाणगे, पाकिस्तान दी स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखो जी जे ते हकीकत तुसीं गल करो ये दोवां असैम्बलियां दे इलैक्शन होने ने, उहदे नाल ते इन्हां सूबियां च ते उम्मीद ही की जाती है स्टेबिलिटी आवे दी। लेकिन फैडरल हुकूमत नूं मैं ते कहांगा कि उन्हां नूं अपना मुजाहरा करना चाहिए तो वो अपनी असैम्बली डिसोल्व करना। वो कहंदे ने नहीं जी 4 सूबियां सारे डिसोल्व करके तुहाडा बिल के इकट्ठे इलैक्शन होण, जिस तरह खान साहब दी डिमांड। बिल्कुल खान साहब कहंदे ने जिस तरह कि उंज ही होना चाहिए, उन्हां नूं कहंदे ने भी नहीं जी इस तरह नहीं होता। 24 असैम्बलियां दा जिहड़ा वो ते वफाक दा, लेकिन जिहड़ा 90 डे दे इहदे अंदर अंदर मई च सारे इकट्ठे इलैक्शन च आ जाण, पता लग जाएगा ना कि वो 6-8 कंडे अपनाओ कि भाई जी इलैक्शन मजीद लेट करो तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करके हकीकत च वो आप ही जिहड़े ने वो आर्टिकल सही दे मुर्तकिब हो रहे ने, कहंदे वो दूसरियां नूं ने। जी बहुत शुक्रिया साडे नाल सन मुदस्सर बाट साहब। ओवरसीज कम्यूनिटी विच ज्यादातर लोगों की यह राय है कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इहदे ते अमल दरामद होना चाहिए और PDM की हुकूमत नूं या अगर कोई भी
कोई भी इस टाइम कोई और भी हुकूमत होवे ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल फैसला हुंदा है और इस हुकूमत नूं उस फैसले ते अमल दरामद करवाना चाहिए और 14 मई नूं इलैक्शन करवाने चाहिए ताकि मुल्क इलैक्शन होन, नई क़यादत आवे, मुल्क स्टेबिलिटी आवे। बहुत शुक्रिया, अपने मेज़बान आतिफ गोंदल नूं इजाजत दियो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।